जय श्री सीताराम। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मैं आचार्य राजकुमार पांडे 12 राशियों के राशिफल को लेकर। और आज के इस राशिफल में हम बात करेंगे सितंबर 2025 में सभी 12 राशियों के जातकों के लिए ग्रह गोचर का संकेत क्या है। लेकिन इस क्रमांक में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, जिसके स्वामी मंगल हैं और ये राशि क्रमांक पहला भी होता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 कैसे रहने वाला है, करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम और परिवार से जुड़ी सभी बातों पर आज के राशिफल में चर्चा करेंगे। तो राशिफल को ध्यान से देखिएगा ताकि आप सितंबर 2025 की बेहतरीन प्लानिंग कर सकें, और साथ में बताऊंगा कुछ उपयोगी टिप्स जिसको आप अपनी रूटीन लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सितंबर माह में ग्रह गोचर क्या प्रभाव दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। शनि देव की बात करें तो पूरे महीने मेष राशि के जातकों की जन्म चंद्र राशि से द्वादश भाव में रहेंगे। मंगल पहले छठे और फिर सप्तम भाव में गोचर करेंगे आपकी राशि में। सूर्य, बुध और केतु की युति शुरू में पंचम भाव में रहेगी और राहु एकादश भाव में पूरे महीने डटे रहने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। बृहस्पति महाराज तीसरे भाव से शुभ दृष्टि डालेंगे। तो ये तो थी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति। अब हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जैसे कि शुरुआत करते हैं करियर की, क्योंकि करियर से ही धन का आगमन होगा और धन के आगमन से ही हम सांसारिक जीवन के सभी दायित्व पूरे करते हैं। तो सितंबर में थोड़ा सा काम का दबाव रहने वाला है मेष राशि के जातकों पर, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग जॉब में हैं। शनि की वजह से लंबी यात्राएं हो सकती हैं और अगर विदेश जाने की कोई प्लानिंग है तो वहां पर भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। 13 तारीख के बाद जब मंगल आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में आएंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि वहां से मंगल सीधे आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना नुकसान उठाएंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य छठे भाव में आकर कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और अगर सरकारी सेवा क्षेत्र में है तो वहां से लाभ प्राप्ति के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए, जो लोग बिजनेस में, समय थोड़ा मिला जुला रहेगा और खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र और बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण व्यापार में नई ग्रोथ के अवसर भी बनेंगे। अब बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक रूप से महीना मिक्सड रिजल्ट देने वाला रहेगा। राहु की वजह से आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि जन्म राशि से एकादश भाव में है। एक से अधिक माध्यमों से पैसा आने की संभावना बनती है। सूर्य और बुध के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। शनि द्वादश भाव में, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खर्चों की प्लानिंग बना करके चलें। मंगल की दृष्टि के कारण कुछ खर्चे स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी और अगर कोई ऐसा काम है जिसमें विदेश से भी धन प्राप्ति की स्थिति बनती है तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। बात करें स्वास्थ्य के लिए तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। शनि के द्वादश भाव में स्थिति और मंगल की दृष्टि स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, और विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याएं, रक्त विकार से जुड़ी समस्याएं, पैर या आंखों से जुड़ी समस्या आपको थोड़ा व्यथित कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 13 तारीख के बाद जब मंगल सप्तम भाव में आएंगे तो सीधे लग्न पर दृष्टि होगी, जिससे आपका क्रोध थोड़ा बढ़ सकता है और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वहां थोड़ा सा आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बात करें कि प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 में, तो सूर्य और बुध और केतु की युति के कारण शुरुआत में रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती, क्योंकि ये तीनों ग्रह जन्म राशि से पंचम भाव पर हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद शुक्र भी जब चतुर्थ से पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे रोमांस बढ़ेगा और रिश्ते में थोड़ी सी मधुरता की स्थिति भी बनेगी। वैवाहिक जातकों के लिए समय शुरुआत में ठीक रहेगा, लेकिन 13 तारीख के बाद जब मंगल महाराज सप्तम भाव में आते ही क्रोध और वाणी पर नियंत्रण जरूरी हो जाएगा, नहीं तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। ये जरूर है कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, बशर्ते आप संवाद बनाए रखें। अब पारिवारिक जीवन एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो पारिवारिक दृष्टि से यह महीना मिश्रित यानी मिक्सड रिजल्ट देने वाला रहेगा। शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से घर में माहौल आपके सुखद रहेगा। बृहस्पति के तीसरे भाव में स्थित होने से भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि और मंगल की उग्रता से बीच बीच में विवाद या कोई संपत्ति से संबंधित डिस्प्यूट है तो वहां पर वो डिस्प्यूट बढ़ सकता है। तो ये तो था विशेष रूप से कुछ ऐसा विस्तृत राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन अब चर्चा करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय की, जिससे कि आप सितंबर माह को अपने लिए और अच्छा बना सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम मंगल के बीज मंत्र ओम कांग क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र को 108 बार जाप करेंगे
गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। रविवार को तांबे के लोटे से सूर्य देव को अक्षत और रोली डाल करके जल अर्पित करें। मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ और चना वितरित कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और एक एक्स्ट्रा टिप देता हूं मेष राशि के जातकों के लिए, महीने में कम से कम एक बार किसी भी हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं और हो सके तो प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया करें। इससे ग्रहों की शुभता शांत होगी और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अगर ये राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगले महीने के राशिफल में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। तब तक के लिए विदा। प्रेम से जय श्री सीताराम।